नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और मेरे साथ मेरे सहयोगी मयंक मिश्रा जुड़ गए हैं। मयंक, बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। आज 2 जून है और ईरान और अमेरिका की जंग से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको क्या मिल रही है? देखिए, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि ईरान और इजराइल के बीच कभी भी बड़ी जंग छिड़ सकती है। देखिए, ईरान की तरफ से बड़ी वार्निंग दी गई है। कई सारे डेवलपमेंट्स हैं जो पिछले 12 घंटे के अंदर हुए हैं। हम एक एक करके आपको बताएंगे। सबसे पहली खबर यह है, ईरान की तरफ से बड़ी वार्निंग दी गई है इजराइल को कि अगर बेरूत पर किसी तरह के हमले होते हैं, लेबनान पर हमले जारी रहते हैं, तो इसका नतीजा यह होगा कि ईरान अपनी मिसाइल से उत्तरी इजराइल पर बड़ा हमला करेगा। देखिए, ये सीधी सीधी चेतावनी दी गई है ईरान की तरफ से और यह साफ कर दिया गया है कि अगर नेतन्याहू नहीं रुकते हैं और अगर हिंसा जारी रहती है, बेरूत पर हमले होते हैं, लेबनान में हमले होते हैं, तो उत्तरी इजराइल पर भयंकर मिसाइल अटैक किया जाएगा। यह पहली खबर है। देखिए, इसे माना जा रहा है कि अब ईरान और इजराइल के बीच जंग की शुरुआत होने जा रही है। इसके साथ जो दूसरी बड़ी खबर आई है, ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह की जो बातचीत चल रही थी वो सब बंद कर दी है। बिल्कुल ठीक, जिस तरह की बातें थी कि पर्दे के पीछे डील हो रही है, कई जो है वो चर्चाएं चल रही हैं, इस तरह की खबरें थी, कई देश बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अब ईरान ने फैसला किया है कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी स्तर पर किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी, जिसके बाद अब घुटनों पर आ चुके हैं ट्रंप। देखिए, कल जिस तरह से हमले हुए कुवैत में, शुरुआत हुई कि अमेरिका की तरफ से टॉमहॉक मिसाइल्स फायर की गई और ईरान के 3 आइलैंड्स पर हमले हुए। केशम आइलैंड पर हमला हुआ, सिरीक में हमला हुआ, गुरुक में हमला हुआ। इन 3 जगहों पर कई ठिकानों पर हमले किए गए। उसके चंद मिनटों बाद ही ईरान का जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला और ईरान ने कुवैत के उस बेस को निशाना बनाया, अल सलेम बेस को निशाना बनाया, जहां से मिसाइल्स फायर हुई थी, जहां से ईरान पर हमला हुआ था। और अल सलेम बेस पर करीब बताया जा रहा है कि 15 से 20 फतेह 110, फतेह 110 मिसाइल जो है वो फायर की गई, 15 से 20 मिसाइल्स फायर की गई और जिससे बड़ा नुकसान हुआ है अल सलेम बेस पर और कई अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की खबरें हैं। किसी की मौत हुई है नहीं हुई है ये बात अभी सामने नहीं आई है। इस बात को कभी अमेरिका कबूल नहीं करता, इसलिए नंबर्स आने में वक्त लगता है। लेकिन जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक अल सलेम बेस में कई अमेरिकी सैनिकों को बड़ी इंजरी हुई है, बुरी तरह से घायल हुए और अल सलेम बेस पर जो एयर रनवे था वो पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है और ये बड़ी स्ट्राइक मानी जा रही है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से घुटनों पर है। देखिए, इसके अलावा तीसरी जो बड़ी खबर है, वो तीसरी बड़ी खबर यह है, ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर किसी भी तरह के हमले जारी रहे तो बाब अल मंदेब भी बंद कर दिया जाएगा। जिस तरह से हॉर्मूज बंद है उसी तरह से बाब अल मंदेब भी बंद होगा। बाब अल मंदेब वो जगह है, वो इलाका है, हॉर्मूज की तरह ही इलाका है, जहां से दुनिया का करीब 10 से 15% ऑयल इस इलाके से निकलता है। यानी आप सोचिए कि अगर करीब 20 से 25% ऑयल हॉर्मूज से बंद हो जाता है, उसके बाद 10 से 15% बीच का ऑयल जो है वो बाब अल मंदेब से निकलना बंद हो जाता है, पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप घुटने पे है, नेतन्याहू घुटने पर है। देखिए, ये एक ऐसी खबर थी और ये इस बार धमकी जो है वो सीधा सीधा वार्निंग ईरान की तरफ से दी गई है। ईरान की तरफ से ये कहा गया कि अगर किसी भी तरह के हमले जारी रहे तो इस बार ईरान बाब अल मंदेब बंद करेगा। जो हॉर्मूज जिस तरह से ईरान ने बंद कर रखा है, हॉर्मूज में देखिए हालात ये है, कल एक बार फिर हॉर्मूज में MSC सरिस्का नाम के जहाज को तबाह कर दिया गया। इस पर अटैक किसने किया ये अब तक क्लियर नहीं है, लेकिन बिना परमिशन के MSC सरिस्का जो है वो हॉर्मूज को पार करने की कोशिश कर रहा था। पनामा का फ्लैग लगा हुआ था उसके ऊपर मिसाइल्स फायर की गई और नतीजा ये हुआ कि MSC सरिस्का जो है वो हॉर्मूज में तबाह कर दिया गया। यानी हॉर्मूज में जंग जारी है साहब। आप ये भी नहीं कह सकते कि सीज फायर है।
या हल्के फुल्के हमले हो रहे हैं, लगातार जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है और ये खबरें काफी कम आ रही हैं। देखिए वहां पर हालात ये हैं कि हॉर्मूज में करीब 1000 से 1500 जहाज लाइन लगा के खड़े हुए हैं और ईरान ने साफ कर दिया है कि हमारी परमिशन के बिना यहां से कुछ नहीं निकलेगा, एक भी जहाज नहीं जाने देंगे। अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद आज जो है वो ईरान की सेना के सामने अमेरिका की नेवी कुछ नहीं कर पा रही। और देखिए हालात ये थे कि जैसे ये खबर आई कि बाबल मंदेब भी बंद हो सकता है, उसके बाद ईरान की तरफ से ये कहा गया कि अगर अब्दुल्लाही जो अली अब्दुल्लाही सेंट्रल जो आईआरजीसी की जो सेंट्रल यूनिट है इसके वो हेड है, अली अब्दुल्लाही साहब की तरफ से वार्निंग आई कि अगर अब कोई भी हमला होता है लेबनान पर, उत्तरी इजराइल में जो है जबरदस्त मिसाइल अटैक होगा और तबाह कर देंगे। इन हमले के बाद पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई और सबको यह लग रहा था कि बस अब चंद घंटों में ईरान की तरफ से कभी भी इजराइल के ऊपर हमला हो सकता है। इस घटना के बाद डोनाल्ड ट्रंप और उनका एडमिनिस्ट्रेशन लेबनान में सीज फायर करवाने में जुट गया है। बताया जाता है कि नेतन्याहू से बात की गई है और ये कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरह से लेबनान में इजराइल का ऑपरेशन रुक जाए, वरना ईरान के गुस्से से नॉर्थ इजराइल को कोई नहीं बचा पाएगा। देखिए कल जितने कम समय के अंदर फतेह 110 मिसाइल्स फायर की गई, उसका नाम है 110, फतेह 110। ऐसी करीब 20 मिसाइल्स फायर की गई और तमाम डिफेंस सिस्टम, थार्ड लगा है, पेट्रियट लगा है, कुवैत के अपने डिफेंस सिस्टम लगे हैं, लेकिन वो अमेरिकन बेस को नहीं बचा पाए। और आप सच मानिए ईरान इस समय बेहद गुस्से में है। देखिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची साहब ने कह दिया है साफ कि किसी भी तरह का सीज फायर जो है वो बिना लेबनान के शांति के नहीं हो सकता। नेतन्याहू बार बार सीज फायर तोड़ते रहे, बार बार धोखा करते रहे, लेबनान में बेगुनाह लोगों का खून बहाया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर की बात करते हैं। ये दोगलापन है, ये साफ साफ गद्दारी है, ये सीज फायर का उल्लंघन है। ये बात कही है ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची साहब ने और उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर लेबनान पे हमले जारी रहे तो पूरा इजराइल जो है वो आग की चपेट में आएगा और इस बार ऐसा हमला करेगा ईरान की बचने का मौका भी नहीं मिलेगा। और ये इतनी गंभीर वार्निंग थी। अली अब्दुल्लाही साहब की तरफ से वार्निंग आई, अब्बास अराक्ची साहब की तरफ से वार्निंग आई। इसके अलावा ईरान के कई बड़े सेना के अधिकारियों ने कल इस तरह के बयान दिए कि लेबनान में तुरंत आप हमले रोकिए वरना पूरा इजराइल जला दिया जाएगा। और उसके बाद नतीजा यह था, बीती रात भर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस कोशिश में लगा रहा कि किसी तरह जो है वो लेबनान में सीज फायर करवाया जाए, हमलों को रोका जाए। देखिए इसके अलावा जो बड़ा डेवलपमेंट है, ईरान की तरफ से जोरदार तैयारी कर ली गई है पलटवार करने की। जिस तरह से मिसाइल मूवमेंट हुआ है, बताया जा रहा है कि करीब 18 मिसाइल सिटीज हैं जिनसे अंडरग्राउंड मिसाइल्स को निकाल लिया गया है, लॉन्च पैड पर तैनात किया गया है। करीब 250 ऐसे रास्ते हैं जिनसे जो है टनल से मिसाइल्स निकाली गई हैं, टनल से मिसाइल्स निकाली गई हैं अलग अलग जगह डिप्लॉय करने के लिए। इसके अलावा देखिए जो बड़ी खबर है वो ये कि कल जिस तरह से अमेरिका ने जो हमले किए थे ईरान पे, वो कोशिशें थी ईरान के रडार्स को तबाह करने की, वो कोशिशें थी किसी तरह से ड्रोन बेस जो है उनको तबाह करने की, कम्युनिकेशन सेंटर तबाह करने की। इसका बड़ा कारण था पिछले 4-5 दिनों के अंदर ईरान के डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के तमाम ड्रोन्स को मार गिराया है। MQ-9 रिपर ड्रोन्स जो करोड़ों रुपए का आता है, उनको तमाम ड्रोन्स को मार गिराया गया है। सर्विलांस जो जासूसी करने की कोशिश हो रही थी अमेरिका की तरफ से, वो पूरी तरह से रोक दी गई। ये बड़ी वजह थी जिसके कारण जो है वो अमेरिका ने हमले किए, लेकिन जो पलटवार आया ईरान की तरफ से वो बेहद खतरनाक और खौफनाक पलटवार। अब देखिए हालात ये हैं कि बाबल मंदेब बंद हो सकता है। ईरान ने धमकी दे दी है इजराइल को कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रुके तो सीधा अटैक किया जाएगा। पूरे इजराइल में बीती रात सायरन बजते रहे, अलर्ट रहा, लोगों में खौफ का माहौल है। ईरान की मिसाइलों का ऐसा खौफ देखने को मिल रहा है इजराइल में जो शायद पहले कभी नहीं देखा गया। अरब देशों में अलर्ट है कि इस बार ईरान का गुस्सा देखिए, इस बार ईरान वेट नहीं करेगा। जो खबरें हैं उसके मुताबिक ईरान की तरफ से यह हमला किया जाएगा और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक क्या होती है वो ईरान दिखाएगा। इस तरह की खबरें आ रही हैं। यानी अरब देशों में अलर्ट है, इजराइल में अलर्ट है और ईरान ने
अमेरिका के साथ जितनी बातचीत हो रही थी सब स्तर पर, चाहे अरब देशों के जरिए चाहे किसी और के जरिए, सब बातचीत रोक दी है और साफ मैसेज दे दिया है कि पहले ये हमले बंद करिए वरना किसी तरह की कोई बात नहीं होगी। और जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप का भी रिएक्शन आया है, डोनाल्ड ट्रंप को भी ये बात बताई, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भी सकते में है और ईरान के तेवर बेहद तेज हैं इस बार। मयंक, जो सिचुएशन अभी इस वक्त नजर आ रही है, आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी आमने सामने की लड़ाई लड़ने से डर रहे हैं? अगर अमेरिका के हमलों की हम बात करें तो आप देखिए पिछले 5-6 दिनों के अंदर 4 बार ईरान पर अलग अलग हमले होते हैं। ईरान पर जो हमले किए गए वो हमले हुए, बंदर अब्बास पर हमले होते हैं, इस्फहान पर हमले हुए, केशम आइलैंड पर हमले हुए, कल हमने देखा सिरिक में, गोरुक में, इन इलाकों पर हमले किए गए। ये हमले करीब 4 बड़ी स्ट्राइक्स जो हैं वो अमेरिका की तरफ से की गई, लेकिन आमने सामने की जंग करने में अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, ये हकीकत है। देखिए, दबे छुपे अमेरिका की तरफ से हमले हो रहे हैं, उसकी 2 वजह है। पहली वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अच्छे से जानते हैं, अमेरिका जानता है कि अगर बड़ी स्ट्राइक की जाएगी, सीधा जंग शुरू की जाएगी तो ईरान का जबरदस्त पलटवार होगा, 12 अरब देश जल सकते हैं एक साथ। और इस बार बताया जा रहा है कि ईरान ने बहुत बड़े स्तर पर जंग की तैयारी कर ली है। जितने दिन सीज फायर रहा, अरब देशों के एक एक तेल के निशान एक एक जो तेल के ठिकाने हैं वो निशाने पर है, जितने वाटर सप्लाईज हैं वो निशाने पर है, पूरे अमेरिकन बेसिस निशाने पे हैं। और बताया जा रहा है कि अगर ईरान की तरफ से बड़ा हमला होता है तो अरब में हाहाकार मच जाएगा। इसके साथ ही नॉर्दर्न इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी हो चुकी है और किसी भी वक्त ईरान की तरफ से हमला हो सकता है, इस तरह की खबरें हैं। यानी हॉर्मुज में भी देखिए आप, हॉर्मुज में ईरान की सेना की इजाजत के बिना अमेरिका कोई जहाज वहां से नहीं निकाल पा रहा, किसी देश के जहाज नहीं निकाल पा रहे। यानी आप चाहे हॉर्मुज की बात करिए, चाहे आप केशम आइलैंड्स और आसपास के गोरुक आइलैंड्स हैं या इधर के जो आइलैंड्स हैं इनकी बात करिए, चाहे आप मेनलैंड की बात करिए, किसी भी तरह का अमेरिका का कोई प्लान हॉर्मुज से लेकर तेहरान तक सफल नहीं हो पा रहा है। चाइना बड़ी मदद कर रहा है ईरान की, ये खबरें सामने हैं, इस पे हम अलग से एक वीडियो करेंगे कि किस तरह से ईरान ने मिसाइल्स बनाने का बड़ा मटेरियल जो है एक बार फिर ईरान को भेज दिया है। दूसरी तरफ से पुतिन कितने एग्रेसिवली ईरान के साथ खड़े हो गए और इन सब वजहों से अमेरिका सीने पर वार करने से डर रहा है और पीठ पीछे हमला कर रहा है। ये ईरान का कहना है, ये ईरान के लोगों का कहना है कि कायरों की तरह चुप चुप के पीछे से हमला करने की कोशिशें हो रही है, सामने से जंग करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। ये कहना है ईरान के लोगों का। ईरान में जबरदस्त प्रदर्शन जारी है, हर रात जो है लाखों लोग सड़कों पे हैं, अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे हैं और अपनी सेना के साथ ईरान में जनता खड़ी हुई है। देखिए, अमेरिका में हालात ये है कि अमेरिका में ना तो डोनाल्ड ट्रंप डील कर पा रहे हैं, ईरान ने साफ कर दिया है ना यूरेनियम पर बात करेंगे ना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकेंगे। अगर आप नॉर्मल डील करते हैं, अपना ब्लॉकेट हटा के निकलना तो निकल जाइए, लेकिन बार बार ये जो बातचीत के नाम पर धोखा हो रहा है, बार बार हमले हो रहे हैं, इस बात से अब ईरान बेहद गुस्से में है और ईरान ने किसी भी तरह की बातचीत करने से साफ मना कर दिया है। और बताया ये जा रहा है कि कहा तो ये भी जा रहा है डिप्लोमेटिक जो सर्कल है उसमें कि ईरान ने अपने सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस ईरान के साथ, अमेरिका के साथ तोड़ दिए हैं। यानी ईरान अब बातचीत करने को ही तैयार नहीं है। ये एक बड़ा झटका है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए। और अब हालात ये है कि अमेरिका की तरफ से कोशिश हो रही है कि किसी तरह से इजराइल और लेबनान के बीच में जो है सीज फायर आगे बढ़ाया जाए ताकि ईरान की तरफ से कोई बड़ा हमला ना हो। अगर ईरान की तरफ से हमला होता है इस बार तो वो पिछली बार के मुकाबले बेहद भयंकर हमला होगा, तेल के दाम बढ़ेंगे, पूरी दुनिया की इकॉनमी पर असर होगा और डोनाल्ड ट्रंप अपना अगला इलेक्शन जो मिड टर्म पोल्स आ रहे हैं वो उनको बड़ा नुकसान होने जा रहा है। इस तरह की खबरें हैं और फिलहाल जो खबरें हैं दलील ईरान से वो ये इस ओर इशारा कर रही हैं कि ईरान की सेना एक बड़ी जंग के लिए तैयार है और किसी भी वक्त इस बार ईरान की तरफ से हमला होगा और इजराइल के लिए जो है वो बड़ा भारी साबित हो सकता है। देखिए, जो भी इससे जुड़ा अपडेट होगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।